एक बार फिर से स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी के, मतलब शैवाल का आर्थिक महत्व। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसमें दो प्रकार के हैं, एक यूजफुल और एक हार्मफुल एक्टिविटी। तो सबसे पहले देख लेते हैं यूजफुल एक्टिविटी। यूजफुल एक्टिविटी में पहला है एडिबल एल्गी, मतलब कि खाए जाने वाले शैवाल। तो इसमें पहला है अल्वा। अल्वा को सी लेट्यूस भी कहते हैं, जो एक ग्रीन एल्गा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है क्लोरेला। क्लोरेला यह यूनिसेलुलर होता है और यह भी एक ग्रीन एल्गा है। क्लोरेला में प्रोटीन 50% पाया जाता है और सिंगल सेल प्रोटीन भी है। और इसके बाद कार्बोहाइड्रेट 20%, फैट भी 20% और विटामिन ए और डी पाया जाता है। और तीसरे नंबर पर है स्पाइरुलिना। यह भी एक यूनिसेलुलर है, ब्लू ग्रीन एल्गी है और ये स्पाइरुलिना में 65% प्रोटीन पाया जाता है और यह भी सिंगल सेल प्रोटीन है। इसके बाद चौथे नंबर पर है कॉन्ड्रस। यह एक रेड एल्गा है। इसके बाद है अलेरिया, ये ब्राउन एल्गी, यह एक ब्राउन एल्गा है। फिर छठवें नंबर पर है पोरफायरा। यह एक रेड एल्गा है। पोरफायरा में 30 से 35% प्रोटीन पाया जाता है और 40 से 45% कार्बोहाइड्रेट और इसमें विटामिन ए, बी और सी तीनों पाए जाते हैं। इसके बाद सातवें नंबर पर है लैमिनेरिया। यह भी खाने वाली एल्गी है। इसके बाद नोट करके एक पॉइंट है, मोर देन 70 स्पीसीज ऑफ मैरीन एल्गी आर एडिबल। मैरीन एल्गी की 70% से ज़्यादा स्पीसीज खाने योग्य होती है या खाई जाती हैं। इसके बाद बी है इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री में कौन कौन सी है? पहला है अगार अगार, सिंपली नोन एज अगार। अगार अगार को सिंपली अगार के नाम से जाना जाता है। एंड ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी, और इसे रेड एल्गी लाल शैवाल से प्राप्त किया जाता है, जिसका नाम है जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। अब यह जो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया है, यह एगारोफाइट्स कहा जाता है। फाइट का मतलब होता है प्लांट और एगारो का मतलब इससे अगार अगार प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे एगारोफाइट्स कहा जाता है। और अब इसके बाद है अगार अगार इज ए जेली लाइक सबस्टेंस। अगार अगार एक जेली की तरह से सबस्टेंस होता है, पदार्थ होता है। इसका यूजेज क्या है? इट इज यूज्ड एज सॉलिड कल्चर मीडिया फॉर एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया एंड टिश्यू। मतलब इसका इस्तेमाल ठोस कल्चर मीडिया के रूप में शैवाल, कवक, बैक्टीरिया और ऊतकों के लिए किया जाता है। फिर है इट इज़ आल्सो यूज्ड इन मेकिंग आइसक्रीम एंड जेली, और यह आइसक्रीम और जेली बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है अल्जीनेट्स। इट इज़ साल्ट ऑफ एल्जीनिक एसिड। यह एल्जीनिक एसिड का साल्ट है एंड ऑब्टेन फ्रॉम सेल वॉल ऑफ मेंबर ऑफ क्लास फियोफाइसी। फियोफाइसी का मतलब ब्राउन एल्गी। यह ब्राउन एल्गी के मेंबर के सेल वॉल से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद है लैमिनेरिया, माइक्रोसिस्टिस, इक्लोनिया, फ्यूकस, लेसोनिया। इसका यूजेज क्या है? फ्लेम प्रूफ फैब्रिक एज वेल एज प्लास्टिक आर्टिकल्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्जीनेट्स। एल्जीनेट्स से प्लास्टिक आर्टिकल और ज्वालारोधी कपड़े बनाए जाते हैं। फिर तीसरे नंबर पर है आयोडीन। आयोडीन ऑब्टेन फ्रॉम मेंबर ऑफ क्लास फियोफाइसी। आयोडीन फियोफाइसी क्लास के मेंबर से प्राप्त किया जाता है, सच एज जैसे कि लैमिनेरिया, फ्यूकस, इक्लोनिया। लैमिनेरिया, फ्यूकस और इक्लोनिया, इन तीनों एल्गी से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। इसके बाद चौथे नंबर पर है काराजीन या काराजीनिन। इसमें है वेरी मच लाइक टू अगार। यह अगार की तरह से होता है एंड ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी, और लाल शैवाल से प्राप्त किया जाता है, जिसका नाम है कॉन्ड्रस क्रिस्पस। इसे आयरिश मास कहते हैं। इसका यूजेज क्या है? टूथपेस्ट, टेक्सटाइल,
लीदर, कॉस्मेटिक एंड ब्रीविंग इंडस्ट्री। इसका प्रयोग टूथपेस्ट में, टेक्सटाइल कपड़े बनाने में, लेदर मतलब चमड़ा का, और कॉस्मेटिक सौंदर्य प्रसाधन एंड ब्रीविंग इंडस्ट्री। और ब्रीविंग इंडस्ट्री का मतलब शराब बनाने का उद्योग। तो इसे शॉर्टकट में याद कर लीजिए। टी का मतलब हो जाएगा टूथपेस्ट, और एक टी का मतलब टेक्सटाइल, एल का मतलब लेदर, सी का मतलब कॉस्मेटिक एंड बी का मतलब ब्रीविंग इंडस्ट्री। इसके बाद 5वें नंबर पर है मेडिसिन। मेडिसिन का मतलब दवा। इसमें है एंटीबायोटिक्स, क्लोरेलिन, क्लोरेला। क्लोरेलिन जो है बैक्टीरिसाइडल है, मतलब कि जीवाणुनाशक है। फर्स्ट एंटीबायोटिक ऑफ एल्गल ओरिजिन, एल्गी से निकाली गई पहली एंटीबायोटिक है। इसमें और क्या है, ऑसिलटोरिया, कारा नाइटेला। यह लार्विसाइडल एंड मॉस्किटोसाइडल, मतलब कि यह लार्वा को मारने के लिए और मॉस्किटो को मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और फिर 6वें नंबर पर है इन जापान सारगासम यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिफिशियल वूल। जापान में सारगासम का यूज आर्टिफिशियल वूल बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद सी है इन स्पेस फ्लाइट। स्पेस फ्लाइट का मतलब होता है अंतरिक्ष उड़ान में। इसमें एग्जाम्पल है क्लोरेला, फॉर रेगुलर सप्लाई ऑफ फ्रेश O2 एंड फूड सप्लीमेंट। इसमें जो है फ्रेश ऑक्सीजन और फूड सप्लीमेंट की नियमित आपूर्ति के लिए ले जाया जाता है। इसके बाद है डायटोमाइट्स। इसमें है इट इज सेल वॉल कंस्टिट्यूट ऑफ डायटम्स, मतलब कि यह डायटम्स का कोशिका भित्ति घटक है। इट इज हाईली पोरस एंड इनसॉल्युबल। यह हाईली पोरस मतलब इसमें छिद्र पाए जाते हैं, एंड इनसॉल्युबल और इनसॉल्युबल होता है। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से इट इज़ यूज्ड एज, इसका प्रयोग किया जाता है फिल्टर छानने के लिए, फॉर ऑयल एंड अदर क्लियरिंग सॉल्वेंट, ऑयल और अदर क्लियरिंग सॉल्वेंट को। इसके बाद है इट इज़ लाइट एंड फायर प्रूफ। यह हल्का और अग्निरोधक होता है। इट इज़ यूज्ड इन पेपर एंड वाइन इंडस्ट्री। इसका उपयोग कागज़ और शराब उद्योग में भी किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन मेकिंग साउंड प्रूफ रूम्स। और इसका उपयोग ध्वनिरोधी मतलब कि आवाज़ रोकने वाला कमरा बनाने में भी किया जाता है। और इसके बाद ई है फॉडर। फॉडर का मतलब चारा। सम ब्राउन एल्गी सच एज एस्कोफाइलम, लैमिनेरिया एंड फ्यूकस यूज्ड एज स्टॉक फीड फॉर शीप एंड कैटल। सम ब्राउन एल्गी, कुछ भूरी शैवाल सच एज जैसे कि एस्कोफाइलम और लैमिनेरिया और फ्यूकस यूज्ड एज स्टॉक फीड, मतलब चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। फॉर शीप एंड कैटल, शीप और मतलब भेड़ी और पशुओं के लिए। इसके बाद यफ है बायो फर्टिलाइज़र। इसमें 2 एग्जाम्पल हैं, एक आलूसीरा जो इंडिया में पाया जाता है, और दूसरा है टॉलिपोथ्रिक्स। यह जापान में पाया जाता है इन राइस फील्ड। धान के खेत में यह नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। फिर इसके बाद है हार्मफुल एक्टिविटीज़। इसमें है सेफेलुरोस वायरसेंस, एक ग्रीन एल्गा। यह एक ग्रीन एल्गा है, पैरासाइट ऑन लीव्स ऑफ टी एंड कॉफ़ी एंड काज रेड रस्ट ऑफ टी डिजीज। मतलब यह चाय और कॉफ़ी की पत्तियों पर होने वाले रेड रस्ट ऑफ टी मतलब कि लाल रतुआ रोग का कारण परजीवी शैवाल सेफेलुरोस वायरसेंस होता है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद वाला टॉपिक अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।